मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी की तारीफ से आगा नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी की तारीफ से आगा होता है तो उसके उनकी बात नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने 1967 में जब 30 नवंबर को डॉक्टर मुबशर हसन के घर पे गुलबर्ग लाहौर में उनका पार्टी का कयाम हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी की जो कहानी है वो कुर्बानियों से भरी पड़ी है। चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में फांसी हो या और कारकुनों को फांसी दी गई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो या वो कारकुन हो जिनको जरूरत के दौर में 70,000 कोड़े मारे गए थे। एक एक आदमी को 10-10 कोड़े अगर मारे गए तो 60,000 लोग थे जिनको कोड़े मारे गए थे। और ये वो लोग थे जिनको जब उनके आगे लाउड स्पीकर रखा जाता था कि वो चीखेंगे तो वो बजाय चीखने के हर कोड़े पे जियो भुट्टो कहते थे। तो शायद उनको ये याद नहीं कि लाहौर में कारकुनों ने अपने सरबराह साहब इन्होंने कहा, इन चीज़ों का जिक्र एजाज साहब ने किया। एजाज साहब एक सीनियर साहब, उन्होंने जिक्र किया कि ऐसा था मगर अब नहीं। आज भी है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तो खुद 10-15 साल हुए, वो कौन सी हम पुरानी बात कर रहे हैं। उनकी शहादत अब हुई है और अब भी और ये शायद भूल गए जब वो इमरान खान का फसादत का दौर था तो उस दौर में सदर आसिफ अली ज़रदारी को उनके बच्चों के सामने गिरफ्तार किया गया। अभी फरियाद ताजपुर को ईद की रात जो होती है चांद रात को गिरफ्तार किया गया। इतना भी इंतजार नहीं किया, 3 दिन छोड़ गए उसको बच्चों के पास ईद गुजारने का, उसके बाद गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं को लैब के झूठे मुकदमे बना के गिरफ्तार किया गया। ये तो 2020 की बात है, 22 की बात है, चंद साल पुरानी बात है। मेरे ख्याल में हमारी जो मेमोरी है ना वो बहुत सिलेक्टिव मेमोरी है और शॉर्ट मेमोरी है, भूल जाते हैं चीजें और हम ये समझते हैं कि ये तो शायद इनका तो फर्ज बनता है कि कुर्बानियां देते रहे और ये कुर्बानियों का बोझ उठाते रहे और किसी का इस मुल्क में फर्ज नहीं बनता, सिर्फ पीपल्स पार्टी का बनता है कि वो कुर्बानियां देते रहे, अपने कायदीन को शहीद कराते रहे और अपने कायदीन को गिरफ्तार कराते रहे और बाकी सब जो है जिंदगी फिर इस मुल्क में।